सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको बहुविकल्प प्रश्न, वो भी षष्ठ पाठ 6 के बहुविकल्प प्रश्नों को समझाएंगे, अध्ययन कराएंगे, आपको रिवीजन कराएंगे। इनको आपको ध्यान से सुनना है और इनको याद करना है। आपको इनके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है पिष्टः पदस्य कः अर्थ। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस लाइन का हिंदी में अनुवाद क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये पिष्ट जो शब्द है, इस पिष्ट पद से यानी पद का माने होता है क्या, अर्थ है। यानी आपने जो शब्द अर्थ याद किए हुए हैं तो वो शब्द अर्थ में से ये प्रश्न आया हुआ है, शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ बताना। यानी शेष एक तरह से शब्द अर्थ हैं। तो ये कहता है पिष्ट पद का क्या अर्थ है या पिष्ट शब्द का क्या अर्थ है। तो ये कह रहा है एक आटा या चटनी। तो आप जानते हैं पिष्ट मीन्स क्या होता है, आटा। आपने याद किया हुआ चैप्टर में, है ना, चैप्टर नाम पिष्ट घटस्य है। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न, महसी पदस्य का अर्थ। इसी प्रकार से जो पहला प्रश्न था उसी प्रकार से ये महसी शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ये भी शब्द अर्थ है। महसी एक होती है बकरी, एक है भैंस। तो आपने पता होगा कि महसी मीन्स क्या होता है, भैंस। तो भैंस पे टिक लगा देंगे। इस प्रकार से आपके पेपर आएंगे और पेपरों में आप इसमें समझ करके और सही पर आंसर लगाएंगे। तो शब्द अर्थ हैं ये। अगला प्रश्न है दुर्भिक्षः। दुर्भिक्षः पदस्य कः अर्थः। यानी दुर्भिक्ष शब्द का क्या अर्थ है। दुर्भिक्ष मीन्स अकाल होता है या वृक्ष होता है। तो आप जानते हैं दुर्भिक्ष अकाल होता है, तो अकाल पर टिक लगा देंगे ऐसे करके, तब आपका ही प्रश्न सही होगा, आपको नंबर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है पेपर देते समय कि सारे ऑप्शन में आएंगे तो उसको समझ करके तभी आंसर देना है। और चौथा प्रश्न है अधः पदस्य कः अर्थः। ये भी अधः एक शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो अधः मीन्स ऊपर होता है या नीचे होता है। तो आप जानते हैं इसका नीचे होता है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे कि नगरे कः वसति स्म प्रश्न है। अब ये प्रश्न आ गया, वो शब्द अर्थ ये प्रश्न आ गया। नगरे, नगर में, कः मीन्स कौन, वसति स्म रहता था, नगर में कौन रहता था। तो संतः या दरिद्र। तो आप जानते हैं कि नगर में कौन रहता था, दरिद्र। तो दरिद्र पे आप क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे, दरिद्र। इसी प्रकार से अगला देखेंगे। छठवां प्रश्न है सह पिष्टघटम कुत्र अवलंबितवान। वह आटे का घड़ा कहाँ लटकाया हुआ था, नागदंते, खुटी पर, या वृक्ष या वृक्ष पर। तो आप जानते हैं उस दरिद्र ने उसने कहाँ पर लटकाया था, नागदंते यानी कि खुटी पर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दुर्भिक्षे सति पिष्टघटस्य कति मूल्यम भविष्यति। यानी कि अकाल के समय में आटे का घड़ा का कितना मूल्य होगा। तो ध्यान रखिए, आप जाएंगे 7 रूप्यकाणाम, यानी कि 100 रुपये था मूल्य, या 5 रूप्यकाणाम या 5 रुपये था। तो आपको पता है उसने कहा था कि अकाल के समय पे इस घड़े का 100 रुपये मूल्य होगा, तब जा करके मैं इसमें एक बकरी खरीदूंगा या वो खरीदूंगा, इसे कहा था। इसी प्रकार से 70 रूप्यकाणाम 100 रुपये होगा इस घड़े। अगला शब्द है, प्रश्न है पिष्टघट कथम नष्ट। आटे का घड़ा कथम माने कैसे नष्ट हो गया, पाषाणात पत्थर के टुकड़े से, या पाद प्रहारेण या पैर के प्रहार से। तो आप जो इस पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला देखेंगे कि दरिद्र कीन प्रकारेण जीवन यापन करोति स्म। दरिद्र किस प्रकार से जीवन यापन करता था, भिक्षाटनेन, या सरोकार होती है नौकरी से, या भिक्षाटन भिक्षाटन से। तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। पतित पदस्य का अर्थ, पतित शब्द अर्थ है, ये का क्या अर्थ है, लड़ गया या गिर गया, पतित गिर गया। इस प्रकार से आप ये टिक लगाएंगे। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने ये सारे प्रश्न आपको बताए और इनको अर्थ समझ आया, इनको टिक लगवाया, इन टिक लगे हुए, इस प्रकार से आप टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से अपना पूरा पेपर ध्यानपूर्वक देंगे और समझेंगे, याद करेंगे। यहाँ से याद कर लेना। धन्यवाद।